के सामने शाहिदा और गवाही देने वालियां बन जाएंगी। तो अल्लाह इन लोगों ने दिया था और लोगों ने दिल दे करके हमें सींचा था, यकीनन अल्लाह कबूल फरमाएगा। यारो एक कलमा और कहता हूँ, तीसरा कलम। कोई सोच रहे हैं क्या? इसलिए कि मुझे तकरीर करनी है, मैं चाह रहा था कि ये काम हो जाए मुझसे। आप में से कोई क्या हुआ? मोहम्मद सिराजुद्दीन 1000। माशाअल्लाह, ये तीसरा कलम हुआ कि तीसरा कलम हुआ मोहम्मद सिराजुद्दीन। अच्छा, सिराजुद्दीन माना दीन क्या कि चिराग है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये चिराग है। देखो, नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? आओ यारो, अब चौथा कलम देखना चाहता हूँ आप में से। कम आदमी हो, क्या करूं, किस्मत मेरी साथ नहीं दी होगी आज, वरना मैं हजारों की तादाद में रहता हूं और 9 और 10 बजे का मामला होता है, लोग पूरी बेदारी में रहते हैं। और जब मैं लोगों से मुतालबा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनकार नहीं होता है। ये हाथ है लोगों कि कभी तो मैंने इस हाथ में 40,000 और 50,000 एक आदमी का मैंने गिना है। आज चूंकि भाटोल में हाथ से वाकिफ नहीं हो, इसलिए मैंने बहुत कम रखा है, सिर्फ 1,000। तो क्या कलम हुआ है? 3 कलम हुआ। 3 कलम। चौथा कलम कोई आप में से है नहीं निकलेंगे क्या? हर देशा मबूर के खाली हस्ते, शाहिद के पलंगे खुफ्ता बाशर, कोई निकल जाए। चौथा कलम नहीं है। आप में से तैयार हो गया? क्या करना हुआ? 1,000 में ऐसी बात तो नहीं कि आपका जो घर बिक जाएगा, जमीन चली जाएगी, हड़िया खत्म हो जाएगा, होगा ऐसा क्या? आइए मेरे भाई नौजवानों, कदम बढ़ाओ और लोगों सुनो, नौजवानों का हाल तेरे सामने रखता हूँ। नबी से मोहब्बत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, तुम्हें जंग उहद में जाना है। 2 छोटे छोटे बच्चे आए, एक पहले आ गए जिनका नाम है हजरत राफी बिन खदीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत राफी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं जंगे में जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम जंगे में जाने के काबिल नहीं हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकार कर दिया कि तुम नहीं जा सकते हो, और लोगों, भाटोल के लोगों सुनो गौर से, अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया, मौत के सामने चला गया। और नबी ने मुझको इनकार कर दिया है, अबू जान मुझको जाने की इजाजत नहीं दी है। अल्लाह के नबी के पास अबू जान चलिए और मेरे लिए सिफारिश कीजिए। छोटा लड़का है, नबी ने कबूल नहीं किया। बच्चा बाप के सामने गया कि अब्बा जान चले नबी के सामने गए। हजरत राफी बिन खदीज के अब्बा कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा रामे तीरंदाज है, मेरा बेटा माहिर तीरंदाज है, बहुत ताकतवर पहलवान है। नबी ने कबूल कर लिया। यारो गौर करो, दूसरा बच्चा और आता, उससे और थोड़ा सा छोटा, जिनका नाम समूरा बिन जुंदुब है। कहा कि अल्लाह के नबी, आपने राफी को कबूल किया है, मैं उससे थोड़ा कि किसी चीज में कम हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कुश्ती लड़ा के देखें। कुश्ती समझते हैं ना? उठा पटक करके देखें। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, कुश्ती लड़ो। और जैसा समूरा बिन जुंदुब ने कहा था वैसा करके दिखा दिया, राफी को पटक दिया। यारो, किसके लिए बोलो? आपसे कहना चाहता हूं, किसके लिए लड़ रहे थे? भोज खाने के लिए? बोलिए, किसके लिए लड़ रहे थे? किसके लिए? और लोगों, मैदान जंग में जाने के बाद अपनी गर्दन को कटाने के लिए लड़ रहे थे, और कुश्ती लड़ रहे थे। और यकीनन जैसा कहा था और जैसा किया वैसा ही हुआ। गए दोनों, लड़ने लगे, मिला के दोनों की शहादत हो गई। अब चौथा कलम आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा कलम है ना? मेरे अब्बू जान। अच्छा, अब इनके अब्बू जान है और फिर 500 आप दे रहे हैं। 5वां का चौथा कलम हो जाए और 500 रुपया बस। अच्छा, अभी नहीं है, लेकिन चूंकि ये चौथा कलम हुआ ना, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना जैनुद्दीन साहब अल-कासमी हफिज़हुल्लाह के वालिद बुजुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चौथा कलम हो गया, 6 कलम बचा है, उसके बाद तकरीर फिर तकरीर इंशाअल्लाह। आज एक भी आदमी रहेंगे तो मैं तकरीर करने से पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। 5वां कलम, आप में से कोई
क्या दे दिया है क्या आप लोगों ने? क्या अगर दिया है तो मैं ही सबसे बड़ा जो है गया गुजरा, इतनी बड़ी दूर की मसाफत तय करके आया हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि 10 कदम कम से कम एक ही घर आएगा हो जाए। क्या हुआ? आसमान ने केवल बदला है क्या? इधर सुनिए ना, थोड़ा सा मेरी बात सुनिए। अरे नबी के सहाबा खुदा की कसम गर्दन कटा करके किया करते थे, अब थोड़ी सी बारिश और थोड़े से पानी के लिए परेशान हो गए। अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है, आप परेशान हो गए। अल्लाह अकबर, बताइए लोगों का हाल देखिए, रब की रहमतों का नज़ूल हो रहा है, अल्लाह फरारा हो रहे हैं। सहाबा अपनी गर्दनों को कटाने, अपनी गर्दन को कटा करके अपने कुर्तों को खूनों से जो है खून आलूद कर दिया करते थे मुसलमानों। और तुम वो है कि रब की रहमतों का नज़ूल हो रहा है और अफरा तफरी बस भागने पे लगे हो। क्या होगा मुसलमानों? आओ बैठो, कहाँ कौन सी बारिश हो रही है? क्या खूब ज्यादा बारिश हो रही है? क्या लोग परेशान हैं? हर कोई बाकी दिखाना चाहता है। आइए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। अच्छा, अगर साथ में नहीं है तो बाकी भी लिखा के बाद में दे दीजिएगा। अगर अभी बर वक्त मौजूद नहीं है पैसा तो कल परसों नरसों दे दीजिएगा। लेकिन यारो, मैंने 10 आदमियों को कहा है, उसमें से तो कुछ लोग बारिश के डर से, यानी अल्लाह की रहमत के डर से, बारिश अल्लाह की रहमत है, याद कीजिएगा, बारिश अल्लाह की रहमत है यारो। जब बारिश नहीं होती है हम परेशान हुआ करते हैं और इस्तिस्का के पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस बारिश से हम परेशान हो गए और फौरन बस चल निकले। बहरहाल मोहब्बत रसूल चल रहा है, लोग कम है, क्या करूं? मुझे तो उस वक्त देना चाहिए जब लोग थे, तो कुछ काम कर देता आप लोगों का। लेकिन चूंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचानते हैं कि ये किस मैदान के खिलाड़ी हैं, बहरहाल नहीं जानते थे, आइंदा कभी आने का इत्तेफाक हुआ तो अगर आप लोगों ने याद किया तो मुझे 9 बजे दीजिएगा इंशाअल्लाह। जो देगा वो भी महसूस नहीं करेगा कि मैंने दिया है, जो देगा वो भी महसूस नहीं करेगा कि मैंने दिया है। इस अंदाज पे कहा करता हूँ कि लोग अपनी जेब से निकाल के दिया करते हैं, लेकिन चूंकि अब आदमी नहीं है, चलिए तकरीर हो जाए थोड़ी सी। चाहे बारिश से लोग भागे, लेकिन हम बारिश हो, हम अल्लाह की रहमतों के भिखारी है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? बड़ा बुजुर्ग आदमी है। अलाउद्दीन। घर का हुआ? दलकोल। हाँ, माशाअल्लाह, क्या बुजुर्ग आदमी है। 20 रुपया बेचारा बेटे के सहारे है। पहले भी 1000 दिए है ना? 1000 दिए थे ना? कितना दिए थे? इसी में चलेगा है नहीं है? और आपके यहाँ धान नहीं होता है क्या? धान होता है तो क्या कुंटल दे दीजिए, बच्चे खाएंगे, अल्लाह की कसम आपका काम आएगा। जब क़यामत के दिन एक नेकी के लिए आप परेशान होंगे, उस दिन काम आएगा। एक आदमी नबी के पास आए, अल्लाह के नबी, अपने बाल बच्चों के दरमियान होता हूँ और जब आप ख्याल हो क्या लगता है कि मौसम ने केवल बदल दिया है क्या? हाँ, हालांकि शौक था कि आज आपके सामने तकरीर कुछ करूं, लेकिन लगता है कि हालात ने हमें साथ न दिया, मौसम ने हमसे नहीं